1.5 करोड़ रुपए डूबने पर गेमिंग ऐप के संचालक का दिन दहाड़े अपहरण। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, अगर आप कलर प्रेडिक्शन गेम खेलते हैं या कलर ट्रेडिंग भी आजकल कहा जा रहा है, इसको ट्रेडिंग का एक नया प्रारूप बता दिया गया है। तो अगर आप वो खेलते हैं या खिलाते हैं तो ये खबर, आज का जो वीडियो है, ये आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि खबर जो है वो गाजियाबाद से आ रही है। गाजियाबाद में रहने वाले एक यूट्यूबर जिनका नाम है प्रवीण चौधरी, आप सभी लोग जानते ही होंगे, जो कि खुद को गॉड प्रवीण चौधरी के नाम से संबोधित करते हैं, ऐसा उनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल कहता है। तो आपने देखा ही होगा कि जो गॉड प्रवीण चौधरी है वो अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर तिरंगा नाम के एक बेटिंग ऐप को लगातार प्रमोट करता है और उससे ही उसने अब तक अपनी जो संपत्ति है वो अर्जित की है। यानी कि जो भी ये बेटिंग का पैसा, जिसमें कि आप पैसा लगा करके प्रेडिक्शन के नाम पर हारते हो, जिसे गेमिंग का नाम दिया जाता है, उससे इस तरह के संचालक जो हैं वो पैसे कमाते हैं। अब चलिए खबर क्या है उसको समझते हैं। खबर ये है कि इन भाई साहब का जो है अपहरण कर लिया गया था। वो इसलिए कर लिया गया था क्योंकि इनकी प्रेडिक्शन से कुछ लोगों ने पैसे खोए थे और खोने के बाद इनका जो है किडनैप कर लिया। तो खबर क्या है इसको समझने से पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप तक इस तरह के वीडियोस जो है वो टाइम पर पहुंचते रहें। तो अब समझते हैं पूरी खबर क्या है। पूरी खबर ये है कि जो प्रवीण चौधरी है ये अपने घर से निकलता है सुबह 11:30 बजे अपने पिताजी को देखने के लिए। इनके पिताजी जो है वो अस्पताल में भर्ती हैं। तो देखने के लिए जैसे ही वो निकलता है, वहां पर AEBS कॉलेज है, उसके पास में कुछ लोग जो है घात लगा करके अपनी इको स्पोर्ट गाड़ी को ला करके इसकी फॉर्च्यूनर गाड़ी में ठोक देते हैं। ठोकने के बाद दिन दहाड़े, यानी कि सुबह 11:30 बजे की वारदात है, दिन दहाड़े प्रवीण चौधरी को गाड़ी से निकालते हैं और किडनैप करके मथुरा ले जाते हैं। अगले 3 से 4 घंटे तक जब प्रवीण चौधरी अस्पताल नहीं पहुंचता है तो उनके घर वाले जो है पुलिस में इसकी खबर दिलाते हैं, क्योंकि फोन भी नहीं लग रहा है और प्रवीण चौधरी पहुंचता भी नहीं है। तो ऑब्वियसली घर वालों को चिंता होती ही है। घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट कर दी। पुलिस ने छानबीन शुरू की तो पता चला कि मोबाइल तो बंद है, लेकिन स्मार्ट वॉच जो है उसकी लोकेशन मथुरा में पाई गई है। तो स्मार्ट वॉच की वजह से उसकी लोकेशन को ट्रेस किया गया और शाम को मथुरा के फरा थाने में उन बदमाशों को घेर लिया जिन्होंने प्रवीण चौधरी को किडनैप करके मथुरा के एक क्षेत्र में रखा था। अब यहाँ पर 6 आरोपी सामने निकल करके आ रहे हैं जिन्होंने मिलकर के प्रवीण चौधरी का किडनैप किया। अब ये जान लेते हैं कि भैया किडनैपिंग क्यों किया था। दरअसल इनमें से एक जो इसका मेन बंदा है, जिसका नाम है राहुल गुप्ता, जो कि दिल्ली का एक कारोबारी है, उसने इनके प्रेडिक्शन को देखते हुए, यानी कि जिस तरह से ये विज्ञापन करता है अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर और खासकर टेलीग्राम पर, जो ये तिरंगा को प्रमोट करता है कि मेरी प्रेडिक्शन ले लोगे तो तुम जीत जाओगे, मेरी प्रेडिक्शन ले लोगे तो तुम इतना कमा लोगे, उतना कमा लोगे, उस तरह की प्रेडिक्शंस को लेकर के राहुल गुप्ता ने अपने 1.5 करोड़ रुपए तिरंगा नाम के इस ऐप में, जिसको कि प्रवीण चौधरी शुरू से ही प्रमोट करता है, ये सबको पता है, तो उसमें अपने 1.5 करोड़ रुपए खो देता है। खोने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ एक योजना बनाता है और प्रवीण चौधरी को किडनैप कर लेता है। और बताया ये गया है कि रास्ते में प्रवीण चौधरी के साथ मारपीट की जाती है और उससे 50 लाख रुपए मांगे जाते हैं। यानी कि ये सारा जो किडनैपिंग का मामला था ये फिरौती से जुड़ा हुआ था। उससे 50 लाख रुपए की फिरौती जो है ये लोग चाह रहे थे। इसलिए चाह रहे थे क्योंकि इसके बताने की वजह से, यानी कि प्रवीण चौधरी के बताने की वजह से तिरंगा ऐप में राहुल गुप्ता के पैसे चले गए। तो पुलिस ने जैसे ही मथुरा में दबिश डाली तो वहां पर 6 आरोपी मौजूद थे। सभी लोग प्रवीण को छोड़कर भागने लगे। उसी समय पुलिस ने 2 लोगों को धर दबोचा और 4 लोग, जिसमें कि राहुल गुप्ता भी शामिल है, जिसके की पैसे इस गेम में पूरे खोए थे, यानी कि उसने अपने पैसे डुबाए थे, वो भी फरार हो जाता है। गिरफ्तार किए हुए 2 जो अपराधी हैं उनमें से एक मथुरा का निवासी है और दूसरा जो है गौर सिटी का निवासी है, जिसके पास से प्रवीण की कार भी बरामद कर ली गई है। तो प्रवीण को जो है सकुशल बचा लिया गया है। तो ये तो एक अच्छी खबर है। इस खबर पर आपकी क्या राय है वो अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब मैं आपको अपनी राय यहां पर बताता हूं। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को इस प्रकरण से ये समझना पड़ेगा कि बेटिंग ऐप जो भी चल रही हैं, ये जो भी कलर प्रेडिक्शन, कलर ट्रेडिंग, ये जो भी चल रहा है, आप देख रहे हैं मार्केट में इस समय, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है। सिर्फ प्रवीण चौधरी जैसे लोग गॉड बनते हैं, इनके पास पॉश आती है, इनके पास फॉर्च्यूनर आती है, इनके पास गाड़ियों की फ्लीट इकट्ठा होती जा रही है, और अगर आप वीडियो में गौर करेंगे तो इनके पास कैश बहुत होता है, जिसके बारे में
पुलिस कोई पूछताछ नहीं कर। पुलिस ने इतना सब कुछ हुआ, क्या पुलिस ने प्रवीण चौधरी से पूछा कि भैया आप गेमिंग ऐप के संचालक हैं, तो इस गेमिंग ऐप का भारत में क्या वजूद है, क्या ये भारत में लीगल भी है या नहीं है? इन सवालों पर शायद पुलिस ने नजर ही नहीं डाली है। अब आपको मैं पहले भी बताता आया हूं, इसके पहले भी तिरंगा को लेकर के ही यश कुकरेजा और तमाम सारे यूट्यूबर्स को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद से कुछ समय तक इन यूट्यूबर्स ने अपने यूट्यूब से खासकर तिरंगा, 91 क्लब, 55 क्लब ये सब चीजें हटा दी थी, लेकिन इंस्टाग्राम पर धड़ल्ले से अभी भी इस तरह के प्रमोशन चल रहे हैं और साथ में ज्यादा फोकस इनका टेलीग्राम पर है। यानी कि टेलीग्राम पर तमाम सारे ग्रुप बनाए गए हैं और वहां पर डेली प्रेडिक्शन दी जाती है और डेली प्रेडिक्शन देकर के शुरुआत में थोड़ी मोटी राशि जिताने के बाद में आपको मोटा रकम जब आपसे लगवाया जाता है, मोटी रकम जब आपसे लगवाई जाती है, तब आपको एक ऐसी प्रेडिक्शन दी जाती है ताकि आप में से ज्यादातर लोग पैसे हार जाएं और इनमें से ज्यादातर लोग यानी कि सभी लोग जो हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद सकें। आपने गौर किया होगा इनके जितने भी वीडियोस होते हैं, अक्सर ये शॉपिंग मार्केट जाते हैं, वहां पर जाते ही इनके पैसे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ 2 लाख तक की शॉपिंग करने आए थे, लेकिन अब इनको 3 लाख रुपए की जरूरत है। तो वहीं आपके सामने बैठ करके ही ये तिरंगा की ऐप ओपन करते हैं और बैठे बैठे 10 सेकंड के अंदर आपको पैसे जीत कर दिखा देते हैं और शॉपिंग भी कर लेते। मतलब विड्रॉल भी आ गया, हाथों हाथ इनके बैंक में भी आ गया, बैंक से निकाल भी लाए और ला करके शॉपिंग भी कर ली। इस तरह का बेवकूफी वाला प्रमोशन आपके सामने किया जाता है और आप लोग इसी तरह के फर्जी प्रमोशंस देख करके इन लोगों को गॉड बनाते हैं। इन लोगों के बड़ी बड़ी गाड़ियां इनके गैराज में खड़ी करवाते हैं, बड़े घर, बड़े बंगले इन लोगों के बनते हैं। पैसा किसका डूबता है? इन जैसे लोगों का डूबता है, राहुल गुप्ता जैसे लोगों का डूबता है और इस तरह की वारदात को वो अंजाम देते हैं। अब भाई इसका 1.5 करोड़ रुपए डूबा है, सबसे पहले तो उसके दिमाग में ये सवाल आता है कि क्या मैं पुलिस के पास जाऊं कि नहीं जाऊं। अगर मैं पुलिस के पास जाऊंगा तो पुलिस पहले मुझसे सवाल करेगी, जो कि वाजिब भी है। पुलिस पूछती है कि भाई देखो, जब जीत रहे थे ये तो बैटिंग है, इलीगल है, जुआ है, खेल क्यों रहे थे? हम कुछ नहीं कर सकते। तो जब पुलिस कुछ नहीं कर सकती है तो कहीं ना कहीं लोग अब इस समय मजबूर हो गए हैं इस तरह से कानून को हाथ में लेने के लिए। तो अगर आपको इन सब चीजों से बचना है, ये लोग मालामाल होते रहेंगे, ये लोग गेमिंग एजेंट्स हैं। मैं आपको बता देता हूं, जो भी ये आपको दिखाते हैं ये सब डमी अकाउंट में होता है। जो भी आपको ये पैसे जीतते हुए दिखाते हैं, जितने भी वीडियोस में ये आपको दिखाते हैं कि ये पैसे जीत रहे हैं, इन्होंने तुरंत लगाए 50,000 रुपए, 1 लाख हो गए, इन्होंने लगाए 5 लाख हो गए, 10 लाख, वो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनके ये डमी अकाउंट्स हैं। इसमें ये जो चाहे वो आपको दिखा सकते हैं और आप लोग सिर्फ बेवकूफ बन करके इसमें पैसे लगाते हो और अपने पैसे एक ना एक ऐसे स्टेप पर आकर हार जाते हो जहां पर आपकी मोटी राशि जो है वो दांव पर लगी होती है। इन सभी ऐप्स का संचालन चाहे तिरंगा हो, बिग डैडी गेम हो, दमन हो, 55 क्लब, 51 क्लब, भारत क्लब, आप कोई भी नाम ले लो, ये मॉल, वो मॉल, जितनी भी तरह की ट्रेडिंग ऐप कलर ट्रेडिंग के नाम पर या कलर प्रेडिक्शन के नाम पर चल रही हैं, वो सभी लगभग एक ही जैसे मालिकों जो कि बाहर बैठे हुए हैं उनके द्वारा संचालित किए जाते हैं और डेली बेसिस पे यहाँ पर करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शंस होते हैं और करोड़ों रुपए लोगों के यहाँ पर लोग हारते हैं और उन करोड़ों रुपए में से काफी बड़ा हिस्सा इन प्रमोटर्स को दिया जाता है। तो इस इंसिडेंट से सीखने को क्या मिलता है? मेरा बिल्कुल समर्थन नहीं है कि आप हाथापाई करें, मारे पीटे, अपहरण करें या कुछ गलत काम करें। तो मैं अभी भी कह रहा हूं इन सब चीजों से दूर रहिए। ये सब चीज सिर्फ दिखावा है, सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लुएंसर इससे कमाता है, सिर्फ और सिर्फ एजेंट्स इससे कमाते हैं। इसी वजह से जो लोग एजेंट बनते हैं दूसरों को रेफर करते हैं, उनको डेली सैलरी दी जाती है, उनको रेफरल कमीशन दिया जाता है आपके जुड़ने से, और उसके अलावा जब आप हारते हैं तो उसका भी एक उचित कमीशन इनको दिया जाता है। इनको ऊपर से इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं कि आपको कब क्या प्रेडिक्शन देना है और शुरुआत में जब ये देखते हैं इनको पता होता है कि किस नंबर पर कितने पैसे लगे हुए हैं, किस कलर पे कितने पैसे लगे हुए हैं। जहां पर ज्यादा पैसे लगे हुए होते हैं उनको हराया जाता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपने ज्यादा पैसे जीत लिए तो आपका अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया जाता है, आप इसकी शिकायत नहीं कर पाते हैं और एक बड़ी संख्या में लोग शिकायत कर रहे हैं कि उनके बैंक अकाउंट फ्रीज हैं। आप किसी भी साइबर थाने में चले जाओ, खासकर तिरंगा का नाम लेकर के लोग वहां पर लाइन लगाकर खड़े रहते हैं कि मैंने तिरंगा से विड्रॉल किया था भाई साहब और मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है और मुझे फला स्टेट में जाकर के बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराना पड़ता है। बच्चे होते हैं, मासूम से डरते हैं, उन्हें लगता है कि आगे जाकर के हमारे खिलाफ पुलिस या कार्रवाई हो जाएगी, FIR हो जाएगा। और आपको बता रहा हूं कि FIR हुई भी है, कई लोगों को जेल भी जाना पड़ा है। अब ये खबरें बाहर नहीं आएंगी, संचालक जेल जाएगा या संचालक के साथ कोई ऐसी घटना हो जाएगी तो वो खबर आ सकती है, लेकिन जिसका अकाउंट फ्रीज हुआ है ना तो वो खुद बताने आएगा कि मैं जेल क्यों गया था और ना ही उसकी खबर अखबार में आएगी कि भैया
इसको हमने जेल क्यों भेजा था। इसलिए आप ध्यान रखिए बहुत ज्यादा कि अगर इस तरह के इलीगल गेम्स को आप खेलते हैं, इन संचालकों की बात तो अलग है भाई, देखो ये अपना काम करते रहेंगे क्योंकि इन्हें कोई डर नहीं है, क्योंकि पुलिस भी कहीं ना कहीं इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर कर रही होती तो खुलेआम इस तरह के ऐप्स को जो है संचालित किया जाता है। खुलेआम इन ऐप्स में लाखों करोड़ों रुपए फर्जी बैंक अकाउंट लगा करके निकाले जाते हैं, लेकिन इसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं बैठा है। आपने देखा होगा कि किस तरह से जितने भी संचालक हैं वो कैश दिखा दिखा कर, गड्डियां दिखा दिखा कर गाड़ी चला रहे हैं, गड्डियां रखी हैं। भाई गड्डियों में आते हैं क्या पैसे? गड्डियों में इसलिए आते हैं पैसे क्योंकि ये लोग अपना विड्रॉल डेली बेसिस पर लेते हैं। आपको बता देता हूं, जितने भी ये संचालक हैं या जितने भी और लोग हैं, इन लोगों को अलग रास्ते से पैसे दिए जाते हैं, इसलिए दिन के अंत में ये कैश को विड्रॉल करते हैं। इनके पास मल्टीपल बैंक अकाउंट्स होते हैं, कई सारे लोगों ने तो फर्जी बैंक अकाउंट्स खुलवाए हुए होते हैं, या फिर इनको दिए जाते हैं फर्जी बैंक अकाउंट्स, इनको दिए जाते हैं भाई पैसे वहां से निकाल लेना, लेकिन निकाल ही लेना, नहीं तो वो बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, कल दूसरा बैंक अकाउंट ले लेना, उसमें डलवा देंगे हम पैसे। इसीलिए इनके पास गड्डियां होती हैं। वरना भाई साहब आजकल ये बताइए कि आप कोई भी ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो पैसे बैंक में होने चाहिए ना। आप स्क्रीनशॉट दिखाओ ना, आप प्लेटफॉर्म का तो स्क्रीनशॉट दिखाते हो, ये देखो मैंने इतने जीत लिए, वो तो नंबर्स होते हैं। तो पैसे क्यों नहीं दिखा सकते बैंक में आते हुए? इसलिए नहीं दिखा सकते, गड्डियां इसलिए दिखाना पड़ता है, मजबूरी इसलिए है, ना तो उसका कोई टैक्स भरते हैं, ना वो उनके खातों में आते हैं, और ना ही वो आपको बताते हैं कि भैया आप अपने बैंक अकाउंट में लोगे तो आपके बैंक पर कार्रवाई होगी, आपके ऊपर कार्रवाई होगी। तो खुद तो बचाव कर लेते हैं, खुद तो क्रिप्टो के माध्यम से पैसे ले लेते हैं, समझ रहे हो आप, खुद लेते हैं सेफ साइड में रहते हुए पैसे, लेकिन आप लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, आप लोगों को इसमें इस तरह से धकेला जाता है। और सबसे बड़ी चीज जो मैंने आपको बताया कि आपके पैसे लगा करके आपको वहां लुटवाया जाता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट और देखने वाली चीज इस पूरी खबर में निकल करके सामने आ रही है। अब आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। अगर आप इस तरह के गेम में इन्वॉल्व रहते हैं, खेलते हैं, तो नुकसान आपको उठाने पड़ेंगे। हमारा क्या है, हम तो इन्फ्लुएंसर हैं, आपको बताते हैं। मेरे पास इस तरह के तमाम प्रमोशन डेली आते हैं कि भैया हमारे एजेंट बन जाओ, हमारा सिक्किम गेम आ गया, तो हमारा लखनऊ गेम आ गया, तो गोवा गेम आ गया, तो फलाना गेम आ गया। रोजाना इस तरह की गेम्स लॉन्च हो रही हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि बहुत आसानी से इस तरह के इन्फ्लुएंसर मिल जाएंगे जो कि बिना ये सोचे समझे कि इसका क्या दुष्परिणाम है उसको प्रमोट भी करेंगे, आपको बर्बाद भी करेंगे। किसी का कुछ नहीं होने वाला है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी तमाम सारे वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देखिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, दोस्तों रिश्तेदारों तक इसको शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी इस तरह की किसी फर्जी गेम, बेटिंग, गैम्बलिंग, जो भी ये जुएबाजी वाली गेम्स है, इसमें ना पड़े।